नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में। आज हम आपको दिखाएंगे आवारा गौवंश की दर्द भरी कहानी। कब तक आवारा गौवंश सिसक कर अपने दम तोड़ते रहेंगे? आखिर कब तक सड़क दुर्घटनाओं में गौवंश की जान जाती रहेगी? प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर गौशालाएं बनवा रही है, जिनमें गौवंश का संरक्षण किए जाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या वास्तव में गायों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार चिंतित है? क्या गायों को लेकर जो बड़े बड़े वादे नेता मंत्री भाजपा के करते हैं, क्या वो वाकई में ईमानदारी से करते हैं? शायद आप भी इसका सही जवाब ना दे पाएं। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आखिर कब तक गौवंश इसी तरह सिसक कर अपना दम तोड़ते रहेंगे? आखिर कब तक गौवंश पर राजनीति होती रहेगी? क्या प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण के लिए बनाई गई गौशालाएं सिर्फ एक दिखावा है? क्या आवारा गौवंश इसी तरह से सड़कों पर घूमते रहेंगे? क्या इसी तरह गौवंश की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती रहेगी? एक तरफ प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर गौशालाएं बनवाने की बात कह रही है, उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करने की बात कर रही है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गौवंश सड़क दुर्घटनाओं में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं। किस तरह गौशालाओं में गौवंश सिर्फ सूखा भूसा खाकर दिन गुजार रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन गौवंश को संरक्षण के लिए रखा गया है उनको टैग लगाकर रजिस्ट्रों पर उनकी संख्या दर्ज की गई है, जिनके नाम पर बड़े पैमाने पर चारा घोटाला किया जा रहा है। वही टैग लगे गौवंश रात के अंधेरे में कचरे के डिब्बे से कचरा और पॉलिथीन खाकर जीने को मजबूर हैं। इन गौवंश की देखभाल के लिए ना तो सरकार के कर्मचारी नजर आ रहे हैं और ना ही कोई गौरक्षक ही अब दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि तड़पते गौवंश की जमीनी हकीकत क्या है। एक सड़क दुर्घटना में जब एक घायल गौवंश ने दम तोड़ा तो पूरा परिवार ही रो पड़ा। अच्छा, ये कब से पड़ा हुआ ये गौवंश? शाम को रोड में वाला एक्सीडेंट कर गया। हाँ, हम लोगों ने उठा के साथ में कर दिया। अभी तक कोई आया ही नहीं उठवाने के लिए। कल शाम से पड़ा हुआ है? शाम से कोई गौरक्षक नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। अभी जिंदा है ये? अभी जिंदा है। ये रात का लगभग 1:30-2 का टाइम होगा। उस समय हालांकि मैं यहीं पास में ही लेटता हूँ, तो देखा कोई किसी वाहन ने इस जानवर को टकरा दिया। ये गिर गया और बुरी तरह से चिल्ला रहा था। जब देखा कि नीचे पड़ा हुआ है, मैंने, और कुत्ते भी मोहल्ले में तो बहुत हैं, आप बता दें, कुत्ते इसको लग गए, खींचातानी में लग गए। फिर कुत्तों को भगाया मैंने यहाँ से और इसको किनारे रखवा करके फिर डॉक्टर साहब को सुबह खबर करी। डॉक्टर साहब ने आके इसको अपना ट्रीटमेंट दिया बराबर। और उस समय तो बहुत ही बुरी हालत थी, सर्दी भी थी। सवेरे बोरा वगैरह से इसे कवर कराया हमने और डॉक्टर साहब को खबर की, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया। अब इस समय काफ़ी अच्छी हालत में है, ये मान के चलिए। सुबह तो बहुत ही नाजुक स्थिति थी इसकी। क्या माजरा है? बोलिए, जानकारी बताइए आप। बता, ये रात को इस बछिए का एक्सीडेंट हो गया होगा जी। अशोक कश्यप द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, बछिया बेहोश पड़ी हुई है जी। पड़ोस में ही मैं रहता हूँ, रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, वेटरनरी डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड RS सक्सेना जी। तो मैं आया, तुरंत इसको देखा तो थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। मैं तुरंत बैग लाया अपना दवाओं का और इसको मैंने इंजेक्शन 2-3 लगाए, एंटीबायोटिक वगैरह दिया, दर्द वगैरह का दिया। 2 घंटे बाद इसको थोड़ा रिलीफ मालूम पड़ा। इसके बाद मैंने अशोक कश्यप द्वारा पानी पिलवाया, दूध मंगा के पिलवाया। इसके बाद में फिर बोतल चढ़ाई इसको और उसकी भी डिटेल बता दें जी। अब क्या पोजीशन इसकी? अब ये कैसी है इसकी? अब इसकी पोजीशन आप ऐसी मान लो 80% इसको रिलीफ हो चुका है। पहले तो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, अब जो है अपने आप मूवमेंट करने लगी है। तो 70-80% इसको अब आराम मालूम महसूस हो रहा है डिप देने के बाद। उसमें सभी जितनी ज़रूरत के इंजेक्शन थे
डेकाड्रान है, न्यूरोकाइंड है, मोनोसेक है, आरएल की बोतल सब मिला करके इसको लगाया है। तब से इसे काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही है वो अपने को, और भगवान चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। CIB इंडिया न्यूज़ मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।